नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार सत्संग कक्षा 47। ओम हमारा ये 3 बजे जो सत्संग प्रारंभ हुआ था उसकी ये 47वीं कक्षा है। जीवन के शोधन के को लेकर के हम यहाँ पर बैठते हैं, उपस्थित होते हैं कि जीवन को हम सफाई करें। जैसे खेत में जाते हैं और खेत में खरपतवार को देखते हैं, खरपतवार की नलाई गुड़ाई करते हैं तो खेत में फसल अच्छी होती है। और यदि खेत में बीज डाल दें और खरपतवार की तरफ ध्यान ना दें तो अच्छी अच्छी बातें सुने, ध्यान भजन भी करें और अनुष्ठान पुरस्चरण करें और भगवान के ध्यान में समय भी लगाएं, पर खरपतवार यदि अंतःकरण की जो खरपतवार है उसको ना हटाएं तो वो जो अच्छे बीज डाले जाते हैं वो पनपते नहीं हैं, वो फसल के रूप में आगे बढ़ते नहीं है। हमारा पूरा की कराई मेहनत सारी व्यर्थ हो जाती है। जैसे हम सब कुछ करें पर हमारे अस्तित्व में कुछ निषेध भी होता है, उसका भी एक महत्व है। मानी एक विधि है, एक निषेध है। विधि को तो हम महत्व दें और निषेध की तरफ ध्यान न दें तो वो निषेध जो हम निषेध के द्वारा हटाते हैं, निषेध्य विषय को, निषेध करने योग्य चीज को जो हम हटाते हैं निषेध के द्वारा, यदि हम वो निषेध के माध्यम से उसको हटाने का कार्य ना करें और विधि के द्वारा जो कहा जाता है उसको करते रहें। यम और नियमों में यही काम होता है। नियम तो विधि प्रधान होते हैं और यम जो होते हैं वो निषेध प्रधान होते हैं। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये विधि प्रधान, ये करने की चीजें हैं। और अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये न करने की चीजें हैं। मानी हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग और विषय लोलुपता का त्याग, परिग्रह का त्याग। वहां पर त्याग की प्रधानता है। निषेध का मतलब त्याग, छोड़ने की प्रधानता है। और इधर नियम करते समय शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करने की प्रधानता है। यहाँ शुद्धि करनी है हमारे को, संतोष करना है, तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है। तो ये इसमें करने की प्रधानता होती है और यम में न करने की प्रधानता होती है, यानी त्याग की प्रधानता होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था अपने खेत का उदाहरण दे करके। हमने नेपियर घास लगाई गर्मी के समय, मतलब 3 महीने पहले। तो ब्रह्मचारियों ने काफी योगदान दिया उसमें, खरपतवार निकालने में बार बार लगे रहे। तो इतनी सुंदर वो वो घास हो गई, 10-10 फीट की बड़ी हो गई। गायों को खाने के लिए बहुत ही आनंद आता है। मतलब वो खेत भर गया घास से। और मैं उस दृश्य को भी देखता हूं कि एक समय वो इतना ज्यादा घास हो गया, मतलब जितने हिस्से में हमने घास उखाड़ा था वहां तो खूब हो गया,
और आधा खेत बाकी बच गया, मतलब उखाड़ नहीं पाए, करते करते गए तो वो आधा खेत घास से भर गया, तो वो उतना हिस्सा कमजोर रह गया। फिर वो तो उसको भी जब उखाड़ दिया तो वो भी फिर धीरे धीरे पनपने लगा। तो मैं ये देखता हूं कि खेत में यदि हम खरपतवार ना उखाड़े तो खेती हो नहीं सकती है। किसान के लिए बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि खरपतवार यदि ना उखाड़े तो कोई भी फसल खेत में ले नहीं सकता है व्यक्ति। यही बात बिल्कुल अंतःकरण रूपी भूमि में भी लागू होती है। यहाँ पर खरपतवार के नाम पर क्या चीज है जिसको उखाड़ना पड़ता है? तो ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश कहे जाते हैं, ये खरपतवार है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश कहे गए शास्त्र में, इसी को खरपतवार कहते हैं। इसको उखाड़ने से फिर क्या होता है? हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और मन एकाग्र होने से हम आत्मा की तरफ गति कर सकते हैं, आत्मा को खोज सकते हैं। जैसे हमारे क्लेशों को क्षीण करने के लिए, तो यद्यपि हमें क्लेशों को क्षीण करने के लिए ही हम ये करते हैं, सारा काम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत चर्चा करते हैं, सत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और सत के साथ संग करते हैं। ये सब कुछ जो भी कुछ है, ये हमारा इसी के एक प्रयोजन के लिए होता है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। अंतःकरण में जो कुछ भी हम डालें ऊपर से, या विचार के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, तो वो नष्ट ना हो, वो बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। तो जैसे गीता में एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति का वर्णन मिलता है, तो दैवी संपत्ति जो है उसको बढ़ाना होता है, और आसुरी संपत्ति को हटाना होता है, त्यागना होता है। आसुरी संपत्ति में अहंकार, दंभ, दर्प इत्यादि वहां पर गुण, हिंसा, मतलब यम नियम के विरोध में जो चीज है वो आसुरी संपत्ति है। यम के विरोध में जो हम खड़े होते हैं उसी को आसुरी संपत्ति कहते हैं। जैसे अहिंसा दैवी संपत्ति है, प्रेम। तो हिंसा, हिंसा जो है वो आसुरी संपत्ति है। सत्य दैवी संपत्ति है, तो असत्य आसुरी संपत्ति है। अस्तेय जो है, चोरी का त्याग, दैवी संपत्ति है, तो चोरी जो है वो आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति को त्यागना पड़ता है और दैवी संपत्ति को बढ़ाना पड़ता है। ये बराबर दो काम हमें करने पड़ते हैं, बीज डालना और खरपतवार को हटाना। ये दो काम बराबर करते रहते हैं, और ये दो काम जो बराबर करते रहते हैं, अभी भी मैं खेत में जाकर के कितने हजारों पौधे तो हमने उसके बाद नए लगाए, हजारों पौधे। तो ये काम भी कर रहे हैं ना, साथ साथ बीज भी लगा रहे हैं और खरपतवार भी हटा रहे हैं। तो इस ऐसा करने से खेत, मतलब आप को अनुभव हो जाएगा, बिल्कुल इसके नजदीक जाएंगे तो ये तो वास्तव में बिल्कुल। तो हमारे स्वामी जी ने, एक गुरु जी ने एक वाक्य बोला कि दोहरी खेती करनी चाहिए, दोहरी सफाई करनी चाहिए, ऐसे वो एक वाक्य बोलते थे। दोहरी खेती का मतलब ये है कि जब हम खेती करते हैं तो किसान को ये विवेक, ये बोध भी पैदा होना चाहिए कि मेरा अंतःकरण भी इसी तरह से स्वच्छ और अस्वच्छ होता है। जंगल भी हो सकता है और हमारा अंतःकरण बिल्कुल एकदम से बहुत ही हरा भरा सुखद दृश्य से परिपूर्ण भी हो सकता है।
तो ये जिन लोगों ने ये समझ लिया वो अपने मन को ठीक रख सकते हैं। निषेध के लिए प्रतिपक्ष भावना बहुत ही विशेष चीज हमारे योग शास्त्र में बताई कि प्रतिपक्ष भावना के द्वारा जिन चीजों को हम हटाना चाहते हैं उनको हटा सकते हैं। प्रतिपक्ष भावना यही होती है कि बार बार अच्छे समय में प्रतिपक्ष भावना की जरूरत होती है। खराब समय में प्रतिपक्ष भावना की कोई, वहां तो जैसे कोई बांध अच्छे समय में लगा ले हम बढ़िया, तो कितना भी पानी आए रुक सकता है, पर बांध टूट ही गया उस समय कितना भी कोशिश करें कुछ भी नहीं चलता है। एक बार टूट गया बांध तो फिर तो आप कितना भी प्रयास करो फिर तो सारे प्रयत्न व्यर्थ ही हो जाते हैं। तो बुरा समय आने ही ना दें और हम अच्छे समय में सारा प्रबंध करते रहें। खिलाड़ी लोग तो ऐसा करते हैं कि जब अच्छा समय होता है अर्थात जब कंपटीशन नहीं होता है तो अच्छे खिलाड़ी हमेशा पूरे दिन भर प्लेग्राउंड में ही होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जाकर के वो किसी प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर पाते हैं। अच्छे समय में हम मौज मस्ती में समय निकाल दें तो संघर्ष के समय हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन के सामने दो चीजें आती हैं, एक अच्छा समय, एक संघर्ष का समय। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। येन माने जिस मन की सहायता से, कर्माणि येन कर्माण्यपसो मनीषिणो कर्मशील लोग, अपस शब्द अपस का अर्थ कर्म होता है, अपस है कर्म करने वाले जो लोग हैं उनको अपस कहा। कर्मशील लोग येन कर्माण्यपसो मनीषिणो मन पर शासन करने वाले मनीषी होते हैं। यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। विदथेषु ये दूसरा शब्द डाला। विदथ का अर्थ है संघर्ष के समय, युद्ध के समय। तो शांति के समय, यज्ञ को शांति के समय मान लीजिए और विदथेषु संघर्ष के समय। यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। धीर पुरुष जिस मन की सहायता से कर्मशील लोग, अपस धीरा समानाधिकरण है। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो, तीन शब्द प्रथमांत हैं और दो पद सप्तम्यंत हैं। अर्थ करने का तरीका ये होता है कि जो प्रथमांत पद होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, सप्तम्यंत पदों को इकट्ठा कर देते हैं, क्रियापद को सबसे अंत में रखते हैं। तो येन कर्माण्य जिस मन की सहायता से, इसको पढ़ते समय येन कर्माण्य पशु पढ़े या अपसो पढ़े? येन कर्माण्यपसो, कर्माण्यपसो संधि हो रही है ना। अपसो तो आप हमें समझाने के लिए कह रहे हो। येन कर्माणि अपसो नहीं, वो ये के साथ पढ़ते हैं ना, तो एन कर्माण्यपसो यपसो, एन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। यज्ञे और विदथेषु, येन अपसः धीरा मनीषिण, तीन शब्द है प्रथमांत। धीर पुरुष, मनीषी लोग, मन पर शासन करने वाले लोगों को मनीषी कहते हैं। मन से ईशिण मनीषिण, मन पे जो मन को अनुशासन में रखते हैं, मन को नियंत्रण में रखते हैं, उनको मनीषी कहते हैं। कर्माणि येन कर्माणि कृण्वन्ति, येन कर्माण्यपसो मनीषिणा यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। कृण्वन्ति का अर्थ है कुर्वन्ति। कर्माणि कृण्वन्ति कर्म करते हैं। कब? शांति के समय और युद्ध के समय। यज्ञ के समय और युद्ध के समय। शांति की हालत में भी कर्म करते हैं और युद्ध में भी कर्म करते हैं, मन ही सहयोग देता है। पर शांति के समय में ऐसे बोल रहा था कि अच्छे समय में जितना हम अच्छे से काम करते हैं, परीक्षार्थी जब परीक्षा हॉल में होता है वो उसका विदथ काल है, और सारे वर्ष भर जो पढ़ता है वो उसका यज्ञ काल है।
और ये जो खिलाड़ी लोग होते हैं, मैंने कहा कि जो 4 साल तक मेहनत करते हैं कंपटीशन के लिए, वो उनका यज्ञ काल है। और वहां जब उसमें करते हैं ना, जा करके जब ओलंपिक मैच खेलने के लिए उतरते हैं, वो उनका विदथ काल है। 5 साल तक भारतीय राजनीति में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 5 साल तक जो सेवा करते हैं ना, कितना लोगों से मिल करके रहते हैं, कितना काम करते हैं, कितना ईमानदारी बरतते हैं, कितना क्या करते हैं, ये उनका यज्ञ काल है। और वो जो चुनाव, मतलब चुनाव का जो समय होता है 3 महीने का, कॉन्टेस्ट जो कहते हैं, वो उनका विदथ काल है। विकट। विदथ, हाँ? विदथेषु धीरा, विदथेषु, विदथ। विदथ शब्द है ना। तो हमारे जीवन में 2 काल हैं, मतलब एक शांति का काल है, तो शांति के काल में विचार कर सकते हैं। शांति के काल में जो जिन चीजों को हम हटाना चाहते हैं, उनमें दोष दर्शन कर सकते हैं, हम उनको हटा सकते हैं। शांति के काल में हम अपने मन में बहुत ज्यादा निश्चय को प्रबल कर सकते हैं। शांति के समय अपने आप को जहां पहुंचाना चाहते हैं, उसकी मतलब योजना बना सकते हैं। तो मन के सहयोग से, मन के सहयोग से ही हम शांति के समय निश्चय करते हैं, विचार करते हैं, और मन के सहयोग से ही संकट के समय, विदत समय में, युद्ध के समय में हम संघर्ष कर पाते हैं। तो ऐसे उस मन को हम प्रार्थना करते हैं कि, तो ये जो हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, वेद भरे पड़े प्रार्थनाओं से। मैं तो, मेरे को इस बारे में कुछ भी भ्रांति नहीं बची कि प्रार्थना कैसे हमारा सहयोग करती है। इस विषय में निर्भ्रांत मतलब दृष्टि मुझे उपलब्ध होगी कि कैसे ये प्रार्थना हमारी मदद करती है। स्तुति, प्रार्थना और उपासना का तात्पर्य क्या है और इससे हमारे को क्या मिलता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। स्तुति का मतलब है भगवान का जो गुणगान, महिमा को हम स्वीकार कर रहे हैं, ये स्तुति है। भगवान की महिमा को स्वीकार करना ही स्तुति है। हम यदि परमात्मा की महिमा हम स्वीकार नहीं करते और स्तुति करते जा रहे हैं, हम उसकी वाणी से मंत्र पाठ करते हैं या कुछ कुछ बोलते हैं, पर अंदर से वो हमारे को कोई विश्वास नहीं है। अंदर से हमारे को जिसकी हम स्तुति करते हैं उस पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो स्तुति तो फिर क्या करेगी काम। तो प्रार्थना भी इसी तरह से वेदों में प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना ही तो है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मतलब अपने सामने पर जो हम चाहते हैं उसको बार बार अपने मन में लाना, जो हम चाहते हैं उसको बार बार अपने मन में लाते रहना, इसी को प्रार्थना कहते हैं। तो यदि प्रार्थना की भाव में कोई रहेगा, तो निश्चित रूप से वो जो चाह रहा है उसको पूरा होगा। ऐसी कोई व्यवस्था है, कैसे होता है ये कोई व्याख्या नहीं कर सकता कैसे होता है, पर ये होता है। नहीं तो फिर वेद झूठा हो जाएगा, श्रुति झूठी हो जाएगी कि भाई प्रार्थना को कुछ फल नहीं होता है। यदि ऐसा कोई कहने लगे, तो इसका मतलब इस अस्तित्व में कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं, कोई वेद ज्ञान नाम की चीज नहीं, इस अस्तित्व में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको
जिसको हम कहें कि ये अंतिम चीज है। ना परमात्मा, ना प्रार्थना, ना कोई शास्त्र वेद, कुछ भी नहीं है यदि प्रार्थना यदि सफल नहीं होती है। तो इसका मतलब दो चीजें तो कम से कम हटानी पड़ेंगी, वेद और परमात्मा को। नहीं, हम पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, खाली प्रार्थना कर रहे तो कैसे होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई प्रार्थना करे और पुरुषार्थ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं। जब आप बार बार सच्चाई के साथ किसी को दिखाने के लिए यदि कर रहे हैं तो प्रार्थना नहीं, और आप सच्चे बन करके प्रार्थना कर रहे हैं तो दिखावा नहीं, और सच्चे बन करके जब प्रार्थना करेंगे तो पुरुषार्थ नहीं होगा क्या? आप कहेंगे कि मेरा मन शिव संकल्पों से भरा रहे, और सुबह से शाम तक इसी भाव में आप सुबह से शाम तक इसी भाव में जीते हैं, तो ये पुरुषार्थ, इसको आप क्या कहेंगे? इसका नाम पुरुषार्थ रखेंगे या ये क्या होगा? केवल प्रार्थना होगी? ये पुरुषार्थ सही थे, हैं? ये तो पुरुषार्थ सही थी प्रार्थना। हाँ, तो प्रार्थना का मतलब है जो हम चाहते हैं उसको अपने मन में बार बार उसकी मांग स्वीकार करना, उसको बार बार अपने मन में लाना, ये है प्रार्थना। तो प्रार्थना ठीक भाव से यदि करेंगे ना तो प्रार्थना तो सफल होगी। सफल नहीं होती है, सफल प्रार्थना का फल नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि वेद नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? वेद में यही तो है, प्रार्थना ही भरी पड़ी है, और क्या है वेद में? स्तुति, प्रार्थना, उपासना, यही सारे विषय हैं। और भी बहुत सारे विषय हैं, पर जीव के लिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना बहुत ज्यादा है। तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना, उसमें से मैं तो एक प्रार्थना की बात बोल रहा हूं। प्रार्थना यदि हम नहीं कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम परमात्मा को नहीं मानते, उसके वेद ज्ञान को नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते। स्वीकार करते हैं तो वेद तो प्रार्थनाओं की बात बार बार कह रहा है। देखो, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर यद भद्रम तन्न आसु, ये खरपतवार हटा रहे हैं हम प्रार्थना के द्वारा। खरपतवार हटा रहे हैं कि दुरितानि परासुव, हे परमात्मा मेरे दुरित, मेरे दुर्गुण, दुर्व्यसन, मेरे दुख, दुस्वप्न, ये सारी जितने भी अनावश्यक चीजें हैं, जो चीजें हम नहीं चाहते हैं, जिस चीज को हम अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हैं, वो सब दुरित शब्द से कहे जाते हैं। जो चाहते हैं उसको भद्र कहते हैं। तो भद्र तो विधेयात्मक चीज है और दुरित निषेधात्मक चीज है। तो हम जब ये कहते हैं कि परमात्मा मुझे भद्र की प्राप्ति हो, दुरित मेरे जीवन से चला जाए, मैं अपने जीवन में कोई दुरित नहीं देखना चाहता, तो इसी का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना के दो रूप हैं, मैं अपने जीवन में भद्र चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में दुरित नहीं चाहता हूँ, ये दो रूप होंगे प्रार्थना के। तो ये जो नहीं चाहता हूँ, ये खरपतवार की नलाई करना है मोटी भाषा में, या कमरे की सफाई करना है, या वस्त्रों की सफाई करना है, या अपने शरीर को स्नान करना है। ये जो नहीं करने की बात है कि मैं इन सब चीजों को नहीं करना चाहता हूँ, इसका मतलब हम अपने वस्त्र साफ कर रहे हैं, अपना रूम साफ कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जब हमारे जीवन में सफाई भी चले, हमारे कमरे की, रूम की हम सफाई भी करें और उसको सजाएं भी, दो काम हम करते हैं। आप लोग ने देखा ही होगा, घरों में दो काम किए जाते हैं, रूम की सफाई भी करते हैं, रूम में व्यवस्था भी करते हैं कि ये चीज यहाँ रहेगी, ये यहाँ रहेगी। एक तरतीब के अनुसार हम वस्तुओं को रखते हैं। ऐसा नहीं कोई कहीं पड़ा है, कोई कुछ कहाँ पड़ा है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही अपने जीवन में हमारे को कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन में शिव संकल्पों से भरा रहूं,
6 मंत्र हैं। शिव तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। मन को मतलब बहुत सारी साधना पद्धति होती है, उसमें मन को ये भी है कि ये मन सबसे बड़ा पापी है, मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा नालायक है, ये मन बड़ा खुरापाती है, ये मन बड़ा उद्दंड है, और भाई इसको उद्दंड मान करके सावधान रहो। ये एक पद्धति है। और एक पद्धति है कि मन में जो है ऋग यजु साम अथर्व से परिपूर्ण है। यस्मिन ऋजः साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। रथ की नाभि में जैसे स्पोक्स अरे लगे रहते हैं, ऐसे हमारे मन में ऋग यजु साम, ऐसा ये मन के बारे में हम कह रहे हैं। ये न कर्माण्य पशो मनीषिणो, ये मन के बारे में कह रहे हैं। और एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। जिस अमृत मन के द्वारा भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल पकड़े हुए हैं, जिस मन की सहायता से सप्त होता यज्ञ का विस्तार किया जाता है, ये यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। वो मेरा मन शिव संकल्प से भरा रहे। तो हम शिव संकल्पों से यदि अपने आप को देखना चाहते हैं, ओतप्रोत देखना चाहते हैं, शिव संकल्प का अर्थ होता है मंगलमय संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, शुभ संकल्प, योग के संकल्प, ध्यान का संकल्प, शांति का संकल्प, सहयोग का संकल्प। ये सब जितने भी संकल्प हैं वे सारे शिव संकल्प हैं। मैं अपने मन में शिव संकल्पों से भरा रहूं। अपने मन में जो भी ये चीजें हैं, आलस्य, प्रमाद, निषेध जितना भी है, वो अपने मन में मैं अपने मन से साफ कर दूं। इन 6 मंत्रों में एक मंत्र में तो ऐसा है जिसमें ये कहा है कि भाई इसको नियंत्रण नहीं करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुषार फिर सवारी। हाँ, 6 मंत्रों में एक मंत्र में तो है, बाकी तो 5 मंत्रों में कोई निषेध शब्द ही नहीं आता है। सुसार अतिरस्वान्निवयन मनुष्यान्ने नीयते, उसमें भी 2 बातें कह रखी हैं कि सुसारथी की तरह भी ये मन काम कर सकता है और दुष्ट सारथी की तरह भी। सुसारथी रस्वान्निव, जैसे कोई सुसारथी हो घोड़ों को सही रास्ते पर ले जाता है। सुसारथी रस्वान्निवयन मनुष्यान्ने नीयते, मनुष्यों को ले जाता है सुसारथी की तरह। और अश्वान वाजिनी भी रिव, लगामों की तरह जैसे घोड़ों को लगामें ले जाती हैं। सुसारथिर अश्वान निवयन मनुष्यान नीयते भीषुभिर वाजिनैव। अभीषु भी, अभीषु होती है लगाम, और उसका तृतीय बहुवचन है अभीषुभि। अभीषु का तृतीय बहुवचन, जैसे साधु भी, अभीषु, अभीषु लगाम को कहते हैं, अभीषु भी ए को उधर संधि हो रही है। अभीषु भी वाजिन, वाजिन घोड़े को कहते हैं। तो जैसे लगामें घोड़ों को सही रास्ते पर ले जाती है, 2 उपमा दे रखी है। सुसारथी जैसे अश्वों को ले जाता है, या लगामें जैसे घोड़ों को ले जाती हैं। वाजिन शब्द प्रयोग करके बलशाली घोड़ों के लिए वाजिन शब्द का प्रयोग किया है। सुसारथी रास्ते में व्याप्त करने वाले जो घोड़े होते हैं उनको अश्व कहते हैं, और वाज से, बल से परिपूर्ण जो घोड़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए हों, उन घोड़ों को वाजिन कहते हैं। तो कहते हैं घोड़ों को नियंत्रण, हमारी इंद्रियां हैं घोड़ों की तरह, और मन है लगाम की तरह, और सुसारथी बुद्धि की तरह है। तो आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा जो है रथी है, मालिक है, शरीर रथ है, और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव से। बुद्धि सारथी स्थानीय है, मन लगाम स्थानीय है। इंद्रियाणी हयानाहु विषयस्तेषु गोचरान, और इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं, विषय उसके मार्ग हैं।
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। ज्ञानी लोग ऐसा बताते हैं, आत्मा माने शरीर, आत्मा का अर्थ बहुअर्थक शब्द है आत्मा, तो उसका एक अर्थ शरीर भी होता है। आत्मा इंद्रिय मन से युक्त आत्मा, दोबारा ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। पहले श्लोक में जो आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मानम की अनुवृत्ति आ रही है थी चौथे चरण में, मतलब दूसरे श्लोक के आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मा इंद्रिय मन से युक्त क्या? आत्मा माने शरीर, इंद्रिय मन से युक्त क्या? आत्मा। आत्मा इंद्रिय मन, शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है उसको भोक्ता कहते हैं, वो सुख दुख का भोक्ता है। शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है वो सुख दुख का भोगता है। अकेला आत्मा सुख दुख नहीं भोग सकता है, अकेला शरीर भी सुख दुख नहीं भोग सकता है। शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है वो सुख दुख का भोगता है। मंत्र में ये कहा कि भाई ये जो हमारे जीवन में ये जो मन है, यदि कोई इसको लगाम के रूप में इस्तेमाल करे और इंद्रियों को घोड़ा की तरह देखता रहे और इंद्रियों के विषयों को घोड़ों के मार्ग देखता रहे, घोड़े मार्ग में चलते हैं, लगाम हाथ से छूट जाए, सारथी के हाथ से लगाम हाथ से छूट जाए, फिर क्या हाल होगा? भगवान मालिक। एक बार लगाम हाथ से छूट जाए और सारथी ऊपर बैठा हो, फिर घोड़ा काबू में नहीं आ सकता है। तो हम अपने मन को लगाम के रूप में प्रयोग करें और बुद्धि को सारथी के रूप में प्रयोग करें। ये जो रूपक है ये हमारे शोधन की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता है। चित्त शोधन की जो प्रक्रिया है बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। गीता में एक श्लोक में ये भी कह दिया कि ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। इंद्रियां जब विषयों में जाती हैं और मन उनके पीछे हो जाए, इंद्रियां तो घोड़े हैं और मन उनके पीछे हो जाए का मतलब है मन इंद्रियों का साथ दे दे। जैसे आंख रूप पर आकृष्ट हो रही है, ये आंख रूप पर आकृष्ट हो रहा है, कान शब्दों पर आकृष्ट हो रहा है, त्वचा स्पर्श पर, नासिका गंध पर, रसना भोजन पर, और ये जो हमारा मन है ये उसका साथ दे दे। तो कह रहे हैं कि सारथी फिर कुछ नहीं चलेगी, सारथी की बुद्धि की कुछ नहीं चलेगी, बुद्धि भी फिर उसके साथ ही हो जाएगा। कहते हैं कि बुद्धि हमारी मन के साथ हो जाएगी ऐसी यदि परिस्थिति पैदा होगी कि इंद्रियां मन की तरफ झुक गई, नहीं मन इंद्रियों की तरफ झुक गया, मन इंद्रियों की तरफ एक बार साथ हो गया, साथ दे दिया, तो बुद्धि की कुछ नहीं चलेगी, बुद्धि भी फिर मन का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। चलो आज ऐसे ही सही, देख लेंगे बाद में। बुद्धि फिर ये कहेगी कि चलो अब ऐसे ही सही, फिर देख लेंगे, आज आज तो ऐसे ही चलने दो, जो भी होगा देखी जाएगी। और देखी क्या जाएगी? बस फिर जब अंतिम जो हमारा पतन का जो अंतिम वो होता है ना ठिकाना, मतलब जिससे नीचे और लुढ़कता लुढ़कता पत्थर नीचे जा नहीं सकता, जहां अंतिम जो ठहराव है वहां जाकर के ठहरते हैं, फिर जो है होश आता है, फिर यात्रा शुरू करते हैं। तो एक बार गेंद यदि हमारी छूट गई पर्वत पर चढ़ते समय,
गेंद हाथ में थे और पर्वत पर या सीढ़ी के ऊपर चढ़ते समय गेंद हमारे हाथ में थी और छूट गई, तो फिर वो तो नीचे ही जाकर के रुकेगी, बीच में उसको रुकने के लिए कोई कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे ही हमारा मन जब नीचे को खिसक गया, माने इंद्रियों के साथ हो गया, तो बुद्धि को भी साथ लेकर के वो तो अंतिम जो उसकी परिणति है वो होगी। और उसके बाद ही हम फिर हिम्मत करेंगे, यदि हिम्मत वाले होंगे तो फिर दोबारा हिम्मत करेंगे, दोबारा पूरा। जैसे एक वो दीर्घ जिह्वी वही देवानाम हविरलेट एक उदाहरण आता है हमारे व्याकरण में। दीर्घ जीवी छंदसी एक सूत्र में उदाहरण भी दिया है। दीर्घ जीवी को रूपक की तरह यदि कल्पना करें, हमारे गुरु जी करते थे कि भाई ये लंबी जो जीव वाली जो कुतिया है ना, इससे थोड़ा संभल कर रहो। ये दीर्घ जीवी हमारा भोजन जो देवताओं की हवि, देवताओं के लिए जो हवि तैयार की जाती है ना, उसको चाट जाती है ये दीर्घ जीवी। वहां तो वैसे किसी अलग अर्थ में वाक्य है, लेकिन एक वाक्य का कोई विद्वान अपने प्रयोजन की तरह भी उसको उसका अर्थ कर लेता है। दीर्घ जीवी तो अग्नि है और देवताओं को हवि खा जाती है, इस तरह से वहां पर उसका वाक्यार्थ है। लेकिन इस तरह भी बैठ रहा है कि ये जो लंबे जीव वाली कुतिया है, ये देवताओं ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद थोड़ा प्रमाद कर गए देवता, थोड़ा सा इधर उधर हो गए, तो उसने आकर के झूठा कर दिया, मुंह डाल दिया। तो ऐसे ही हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तपस्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, और थोड़ा सा प्रमाद होते ही ये अहंकार, ये कामना, अहंकृति, स्त्रीलिंग है ना दीर्घ जीवी, तो इसके लिए अहंकृति, कामना, इच्छा, ये तुरंत इधर उधर बैठी रहती है। जैसे कि घर में कोई, ये जो हमारे पास कोई इस तरह का कोई जानवर होते हैं, कुतिया होती है, बिल्ली होती है, और उसको, बिल्ली का उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है। बिल्ली यदि रहती है पास में और आज मालिक चला जाए, दूध खुला हो, जरा सी देर में कर दिया इसका, बैठे बैठे कई बार काट मेरा काम। तो जरा सी देर में ही ये जो कामना है हमारी, अहंकृति है, ये भी जरा सी देर में ही करती है। ऐसा नहीं कोई वर्षों लगते हैं, वर्षों नहीं लगते हैं, वो भी ऐसे ही करती है। तो देखिए, यदि किसी को ये इच्छा है, यहाँ लंबी जी से तात्पर्य वो तो जीव शब्द तो अग्नि को कह रहा है, लेकिन यहाँ तो कामना जो है वो दीर्घ जीवी है। लंबी जीव वाली कुतिया, जब हम कह रहे हैं कि ये देवताओं की हवि को खा जाती है, चाट जाती है, झूठा कर देती है, तो वहां तो कामना या अहंकृति यही है। अहंकार तो पुल्लिंग शब्द है, अहंकृति कहेंगे। तो अपने आप को वो रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, मौत से बचाने के लिए हमें ये सब उपाय करने होते हैं। देखना होता है, सतर्क, अलर्ट रहना होता है। कठोपनिषद में कहा है कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि। जो अविज्ञानवान होता है, अमनस्क होता है, अपवित्र होता है, जो ऐसा ऐसा होता है, अविज्ञानवान होता है मतलब बिल्कुल बेहोश होता है, अमनस्क होता है, अचेत होता है, अपवित्र होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके उसके वश में नहीं आती इंद्रिय, न तस्य इंद्रियाणि वश्यानि।
इंद्रियां उसके वश में नहीं आती। उल्टा उदाहरण दिया कि यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा। जो विज्ञानवान होता है, सचेत होता है, समनस्क होता है, शुचि पवित्र होता है, उसके ही इंद्रियां वश में आती हैं। इन इंद्रियों को जो जीत लेता है, अपने वश में रखता है, इंद्रियों को वश में वही रख पाते हैं जो हमेशा ज्ञान में विचरण करते हैं। संकल्प से इंद्रियां वश में हो जाएं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कोई व्यक्ति कि संकल्प से इंद्रियों को अपने वश में रख सके, कि मैं विषयों में अपनी इंद्रियों को नहीं जाने दूंगा। ऐसा संकल्प से और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए निरंतर हमें ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। इंद्रियों को मौका ही ना मिले, हमेशा उसी भाव में रहें, हम सद्भाव में रहें, सद्विचार में रहें, हम निरंतर उसके उस दिव्यता के चिंतन में बने रहें, तो सहज रूप से इंद्रियों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बदल जाती हैं। पर इंद्रियों से ऊंची कोई चीज हमें मिल जाए तो इंद्रियां अपने रस को छोड़ सकती हैं। कोई ऊंचा रस मिल जाए तो इंद्रियां अपने रस को छोड़ सकती हैं। पर इंद्रियों से जितना भी किसी चीज में रस नहीं मिल रहा है तो इंद्रियां ही बच जाती हैं। जैसे यूं कहते हैं, एक काम शब्द को लेकर के किसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जिसके पास अनेक अनेक काम होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता है, और जिनके पास कोई काम नहीं होता है उनके पास एक काम ही बच जाता है और कुछ नहीं उनके बचता पास काम ही काम। है। जिनके पास कोई काम नहीं है उनके पास बस काम ही काम बच जाता है और कुछ नहीं है, और जिनके पास बहुत काम होता है उनके पास काम को कहाँ फुर्सत फिर। ये तो काम का मतलब केवल कार्य से नहीं होता है कि हम काम में लगे रहें तो हम काम से बचेंगे, ऐसा नहीं होता है। काम का मतलब विचार होता है, ये तो उपलक्षण है। काम तो विचार होता है, जिनके पास भाव होता है, जिनके पास भाव होता है, विचार होता है, जीवन की उच्च चीजों के प्रति आंखें खुली होती हैं, उच्चतम चीज की मांग होती है, तो उसको यहाँ पर उपलक्षण के रूप में कह दिया। जिनके पास बहुत काम होता है, मानी जिनके पास बहुत विचार दृष्टि होती है, उच्च चीजों के प्रति अभिप्सा होती है, उन कहाँ उनको काम के लिए कहाँ फुर्सत है। और जिनके पास उच्च दृष्टि नहीं है, उच्च अभिप्सा नहीं है, तो फिर एक काम ही बचेगा और क्या बचेगा फिर। तो हमारे को अपने मन को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हमेशा हमें सचेत रहना, हमेशा अपने, जैसे रोजाना हम लोग झाड़ू लगाते हैं, रोज ये काम करते हैं हम, झाड़ू लगाने का काम रोज घरों में होता है। ऐसा नहीं कि वो तो कोई बिरले लोग ही हैं, यूं एक सप्ताह में एक दिन सफाई कर ली। हमारे कोई बिरले लोग होते हैं कि एक सप्ताह में एक दिन सफाई कर ली, बाकी तो लोग रोज ही सफाई करते रहते हैं हम लोग जहाँ रहते हैं। तो जैसे रोज सफाई करते हैं ऐसे ही अपने चित्त की रोज सफाई करनी। और दो स्थितियां होती हैं, एक चित्त निरोध की स्थिति, एक चित्त में शिव संकल्प की स्थिति। ये दो स्थिति होती है। और तीसरी स्थिति तो फिर भोग की स्थिति होती है। दो स्थिति होती हैं, शिव संकल्प की स्थिति या फिर चित्त निरोध की स्थिति। बस शांत रहे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अपने विचार जहां से उठते हैं उस चैतन्य की तरफ बस दृष्टि लगाए रहें। जहां से विचारों का झरना फूटता है उस चैतन्य की तरफ देखते रहें।
ये एक स्थिति है, सबसे ऊंची चीज तो यही है। एक शिव संकल्प की स्थिति, सद्भाव की स्थिति, कि हमेशा कल्याणकारी संकल्प में जीना। और तीसरी स्थिति तो भोग की होती है, हमारी इंद्रियों को जो हमें अच्छा लगता है वो हम इकट्ठा करें, उसका स्वाद लें, उसका टेस्ट लें, खूब उसमें रमें, जीवन को इस तरह जीते रहें। ये भी एक तीसरी स्थिति होती है। तो ये तीसरी जो स्थिति होती है, ये तो संसार इसी में जी रहा है, या यूं कहना चाहिए कि इससे भी नीचे चला जाता है। मतलब मर्यादित भोगों को भी छोड़ करके और अपने जीवन को अमर्यादित ढंग से जीने लगता है, तो उसको हम चौथे स्थान पर भी रख सकते हैं। संसार जो है मर्यादाओं का जो बंधन है उसको भी नहीं स्वीकार करता, कि मेरी किस बात में, मानी भोगों के प्रवाह में अपनी इतनी ज्यादा हानि कर लेते हैं कि दुख ही दुख हमारे को बदले में मिलता है। तो ये तो मनुष्य जीवन का अपमान है, पूरा सरासर अपमान है। मनुष्य होने के नाते हम शास्त्र अनुमोदित भोगों को भोगें, या तो यदि हम धर्म पथ के पथिक हैं तो शास्त्र अनुमोदित भोगों को भोगते हुए आगे बढ़ें, और यदि हम मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु हैं तो उसके लिए, मुमुक्षु के लिए दो बातें हैं, या तो चित्त निरोध की स्थिति में रहें, या हमेशा शिव संकल्प की स्थिति में रहें, एकाग्र अवस्था में बने रहें, किसी एक संकल्प या कल्याणकारी मंगलमय संकल्प में अपने आप को स्थिर कर दें। तो ऐसा करने से हमारा मन निखरता रहता है, सुंदर होता रहता है। मन में जो खरपतवार है वो जमने नहीं पाती है, नलाई गुड़ाई होती रहती है। तो ये मैं समझ पाया हूं, ऐसा यदि हम कर सकें तो बहुत ही विशेष काम होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। देखो, मैं सोचता हूं कि जीवन को सफल करने की बात तो हमें सबको अपने अपने ज्ञान के अनुसार सोचनी पड़ती है। हम सोचते भी हैं, ऐसा नहीं है हम सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है, सोचते हैं। जीवन सफल बहुत ज्यादा कर्मशील होने से, शारीरिक रूप से कर्मशील होने से जीवन सफल होगा, ऐसी भी बात नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं शरीर का, जब हम श्रम की बात आती है तो भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि शरीर से श्रम करने की आदत नहीं है, तो फिर वो घबरा जाते हैं। मैं कुछ उदाहरणों को ऐसे देखता हूँ, रमन महर्षि जैसे लोगों को। रमन महर्षि तो पूरे जीवन बस कुछ किया नहीं, ऐसे बैठे ही तो रहे, केवल बैठे रहे, और अपना पूरा जीवन इतना कीमती बना लिया इस बैठने की प्रक्रिया में ही। ना कहीं हवन करवाया, ना ही उपदेश किया, ना कहीं किसी का उद्घाटन करवाया, ना कोई कहीं पर वो गए आए, कहीं पर प्रवचन दिया, कोई पुस्तक लिखी, कुछ भी तो नहीं किया, पर केवल बैठे रहे शांत होकर के, वृत्ति निरोध अवस्था में या फिर शिव संकल्प की स्थिति में। इन दो स्थितियों में केवल बैठे रहे, इसमें इतने उपयोगी हो गए समाज के लिए, संसार के लिए, सारे अस्तित्व के लिए। सारी दुनिया के लोग उनका दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। इतना आदमी अपने आप को मूल्यवान बना सकता है किसी भी छोटे से काम को पकड़कर। स्वामी खेतानाथ जी महाराज इस इलाके में हुए हैं, वो कोई शास्त्र पढ़े नहीं थे, केवल वस्त्र नहीं पहनते थे, विवेक संपन्न थे, बस दो काम थे। वस्त्र नहीं पहनते थे, सर्दी गर्मी हमेशा बस ऐसे रहते थे। एक एक मतलब एक लपेट लेते थे बस वो।
तौलिया समझो। तौलिया समझ लो, बस एक तौलिया लपेट के रखते थे, एक कटी वस्त्र, घुटने तक का कटी वस्त्र लपेट करके रखते थे, और सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में वस्त्र नहीं पहनते थे, वैसे रहते थे, विवेक संपन्न थे। और संसार में लोगों के लिए जैसे कहीं स्कूल बनवा दिया, लोगों को प्रेरणा दी और उनको विद्यालय बनवा दिया, कहीं कहीं कुछ बनवा दिया, इस तरह का काम किया बस। विवेक संपन्न से मतलब? विवेक संपन्न थे, बुद्धि मतलब भोगों में फंसी हुई नहीं थी, बुद्धि में विवेक था, विवेक जागृत था, बुद्धि में विवेक जागृत था, बेहोश नहीं थे। विवेक संपन्न का मतलब बेहोश नहीं थे वे। कितना कीमती बना लिया उन्होंने अपने जीवन को, कि जहां भी जाते थे दूसरों को खुशियां बांटते थे, आनंदित हंसाते रहते थे। और मैं तो कई बार देखा उनके, हमेशा 300-400 लोग सामने रहते थे उनके, हमेशा जहां भी चले गए 300-400 लोग, स्वयं अपनी आंखों से देखा। जहां बैठ गए 300-400, मामूली 500 लोग जो है ना ऐसे इकट्ठे हो जाते थे तुरंत, और हंसाते रहते थे, उनको बातें करते रहते थे। ऐसे प्रवचन नहीं देते थे हमारी तरह, ऐसे भाषण नहीं देते थे, पर ऐसे बात करते रहते थे और हंसते रहते थे, दूसरों को हंसाते रहते थे। उसी में कुछ अच्छी बातें उनको, उनके दर्शन से ही लोगों को परेशानी दूर होती थी, शांति मिलती थी, खुशी मिलती थी। तो आदमी बहुत ज्यादा पैसे वाला हो तभी वो दुनिया का भला करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। पैसे वाला हो तभी वो दुनिया का, मेरे सिद्धांत के पास कौन से पैसे थे, पर संसार का कितना मतलब युग युगों तक उनका संदेश गूंजता रहेगा, उनकी तपस्या, उनका संदेश गूंजता रहेगा। तो बहुत पैसा हमारे जीवन के लिए, पैसा ही एकमात्र हमारे मन में ऐसे रहता है कि भाई पैसा खूब हो तो हम भलाई कर सकते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा मन में आ जाता है। तो मनुष्य को अपने को संसार के लिए उपयोगी तो बनाना है, किसी न किसी रूप में उपयोगी बनाना है, अपने लिए भी उपयोगी बनाना है, मनुष्य को अपने लिए भी उपयोगी होना है, मनुष्य को भगवान के लिए भी उपयोगी होना है। तीनों के लिए मनुष्य को उपयोगी होना है, ये मनुष्य जीवन की पूर्णता है। अपने लिए उपयोगी कैसे होंगे? यदि हम बिल्कुल अकाम हो गए, अचाह हो गए, स्वाधीन हो गए, बिल्कुल एकदम निर्भय हो गए, क्लेश मुक्त हो गए, तो समझ लो अपने लिए उपयोगी हो गए। और जो अपने पास है उसको ये समझते रहे किसी के काम आ जाए, कोई इस जीवन का उपयोग ले ले, किसी के, ये हमारा शरीर किसी के काम आ जाए। काम आना, जैसे कि मैं आपको बताया कि रमन महर्षि का जीवन तो काम आने लगा ना, लोग उनको देखते थे, परेशान हालत में आते थे और परेशानी से मुक्त होकर के वापस लौटते थे। बहुत ही खतरनाक कुछ कुछ घटनाएं तो ऐसी होती रहती थी। 25 साल का नौजवान लड़का मर जाता है और महर्षि के पास आते हैं, और एक सप्ताह में उनके चेहरे में वो जो उदासी है, जो परेशानी है, वो चली जाती है, हंसते हुए वापस लौटते हैं। जीवन हमारे को संसार के लिए उपयोगी तो होना है, दूसरों के काम आ जाए हमारा जीवन, ये तो किसी ना किसी तरह से वो इतनी ज्यादा, मतलब इससे पीछा नहीं छूटेगा। लोग ऐसे बोल देते हैं कि लोग नालायक हैं, लोग तो डूबे हुए हैं, कोई मतलब सुनना नहीं चाहता है,
कोई हमारी बात को पसंद नहीं करता है, ऐसे इन नालायक लोगों को क्या सिखाएं। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। ऐसा ये अपनी कमजोरी को, अपनी तपस्या की कमी को दूसरों के ऊपर थोप करके और मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें अपने आप को संतुष्ट, शांत और इस तरह से यदि हम अपने लिए उपयोगी हो जाते हैं तो हमारे पास जो होता है वो दूसरों के काम आने लगता है। क्योंकि हमारी शांति यदि बढ़ गई, हमारा संतोष बढ़ गया, हमारी नित्य निर्भयता बढ़ गई, हमारी स्वाधीनता यदि बढ़ गई तो जरूर दूसरों के काम आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो हम होते हैं वो दूसरों के काम आए, केवल भाव बनाना है हमारे को, करना कुछ नहीं। करना तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप उस तरह का जीवन हमारा दूसरों के काम आने लगेगा। भाव बनाना है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो दूसरों के काम आ जाए, संसार के काम आ जाए। ये शोर करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को सुनाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने भीतर भाव बनाने की जरूरत है। अपने भीतर इस भाव को प्रकट करने की भी जरूरत नहीं है। प्रकट करते ही तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी और लोग कहेंगे कि ये कुछ अपने आप को मतलब दिखाना चाहता है, अपने आप को बड़ा बन के सिद्ध करना चाहता है, वही समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए दिखावा भी नहीं, किसी के सामने ये चर्चा भी नहीं कि भाई मैं तो ये दुनिया का उद्धार करना है मुझे। पर हम ऐसा जीवन जिए, ऐसा हम इतनी हमारे जीवन में सहजता आ जाए, इतनी पवित्रता आ जाए, इतनी हमारी जो करुणा है, सुखी व्यक्तियों को देख करके हमेशा सुखी व्यक्तियों को देख करके मित्रता ही बस आती रहे हमारे मन में, दुखियों के प्रति करुणा ही आती रहे। और कोई व्यक्ति यदि प्रसन्न है, मतलब प्रगति में है, उन्नति में है, तो बस प्रसन्न हो जाएं, थोड़ा अनुमोदन कर दें कि बहुत अच्छा है, लगे रहें, बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बस ये कुछ बातें मैंने चर्चा की। हमें जीवन को अपने लिए भी सफल करना है, संसार के लिए भी सफल करना है, भगवान के लिए भी। भगवान के लिए सफल हो जाएगा यदि हम अपना प्रेम उसे अर्पित करते रहें, उसको स्वीकार करें, उसकी सत्ता को स्वीकार करें और अपना प्रेम उसको अर्पित करते रहें, तो भगवान के लिए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अपने लिए सफल हो जाएगा यदि हमने कुछ नहीं चाहा, हम बिल्कुल अकाम हो गए, अचाह हो गए, निष्काम हो गए और बिल्कुल एकदम से तृप्त संतुष्ट जीवन जीने लगे, तो अपने लिए हम सफल हो जाएंगे। और जो हमारे पास भौतिक संपदा है तो वो बांट दें, और यदि हमारे पास जो कुछ भी अच्छी चीज है उसके लिए संसार सुखी हो, सब सुखी हैं, मेरे पास कुछ अच्छा है तो लोगों में पहुंच जाए, बस ऐसे भाव बनाना है। उस भाव से, कहना नहीं, भाव बनाना है। बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ अच्छा है तो वो लोगों तक पहुंच जाए, लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो ये करेंगे तो हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, और निर्मल अंतःकरण में ही ज्ञान का वास होता है, ज्ञान ठहर पाता है। अंतःकरण यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तो ज्ञान भी ठहरता नहीं है वहां। तो ज्ञान को ठहरने के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना, पवित्र होना आवश्यक है। उसके लिए निरंतर हम विचार करते रहें, विचार के बिना कुछ भी नहीं होगा। विचार ही हमारा प्रारंभिक साधन है और आगे तो निर्विचार अवस्था साधन बन जाती है। पर जब तक विचार की जरूरत है तो विचार करते रहें, ये विचार ही हमको निर्विचार तक ले जाएगा। शिव संकल्प हमको
निसंकल्प की स्थिति में ले जाएंगे, शिव संकल्प निसंकल्प की स्थिति में ले जाएंगे। तो यहीं पर मैं विराम देता हूँ इस कक्षा को। ओम शांति शांति शांति।